हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और यह कितना छात्रों के हित में होगा। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत में कितने दिनों से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया था और इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों पिछले 34 सालों से भारत के शिक्षा नीति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, कोई भी नया चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ऐसे में आप जानते हैं कि समय का मांग होता है कि समय दर समय किसी भी चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार ने 34 साल बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इस शिक्षा नीति में बदलाव करने के लिए देश में लाखों लोगों से राय लिया गया, मशवरा लिया गया, जिसके लिए भारत सरकार ने 2 समितियों का गठन किया था। पहला समिति था TSR सुब्रमण्यम समिति, जबकि दूसरा समिति था के कस्तूरी रंगन समिति। तो दोस्तों इन दोनों समितियों को यह जिम्मा दिया गया था कि पूरे देश से लोगों से राय लिया जाए, जिसके लिए इन दोनों समितियों ने हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन के लिए भारत के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 676 जिलों, जबकि 6600 ब्लॉकों से लोगों से राय लिया गया था, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपना अपना राय और प्रतिक्रिया सरकार को दिया था। हमारे पुराने शिक्षा नीति में 10+2 की नीति चलती थी, जबकि इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति में 10+2 के जगह पर 5+3+3+4 शिक्षा नीति लागू किया गया है, जिसमें शुरू के 5 वर्ष में 3 वर्ष के लिए बच्चों को प्री प्राइमरी रखा गया है और उसके बाद 2 साल बच्चे के लिए 1 और 2 की शिक्षा दी जाएगी। अर्थात शुरू के 5 वर्ष में आप अपने बच्चों को 3 साल प्री प्राइमरी में समय देंगे और 2 साल क्लास 1 और 2 के लिए। 5 प्लस उसके बाद जो 3 आता है, उस 3 साल में आप अपने बच्चों को क्लास 3, 4 और 5 की शिक्षा देंगे। उसके बाद जो 3 क्लास आएगा उसमें मतलब 5+3 का तो हिसाब हो गया, अब बचता है एक और +3। तो इस +3 में आप अपने बच्चों को क्लास 6, 7 और 8 की शिक्षा देंगे। इसके बाद जो आता है 4 साल, उसमें आप अपने बच्चों को क्लास 9, 10th, 11th और 12th की शिक्षा देंगे। इस प्रकार आपके बच्चों को प्री प्राइमरी से मिडिल और उसके बाद आप 10+2 तक की शिक्षा को आप इन 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। इसमें आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे या छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे इस नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है। अर्थात सरकार ने ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया है और पूर्ण रूप से इसे खत्म नहीं किया है। ग्रेजुएशन को ऑप्शनल कर दिया गया है, अर्थात आप चाहें तो ग्रेजुएशन अपने 3 साल में या 4 साल में कर सकते हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई या ग्रेजुएशन नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन को 3 साल में ख़त्म कर करके कहीं जा करके नौकरी ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो ऐसे में आप 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे। इसके साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, जिसके बाद 2020 में मतलब कि अभी सरकार ने फैसला लिया कि पुनः इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। पुराने शिक्षा नीति में रटन्तु विद्या ज़्यादा थी, अर्थात रटने वाले छात्र पुराने शिक्षा नीति में बहुत आगे दिखाई देते थे, जबकि नए शिक्षा नीति में रटने वाले विद्या को पीछे छोड़ दिया गया है। नए शिक्षा नीति के तहत बच्चों के मानसिक और बौद्धिक क्षमता की परख की जाएगी और बच्चों के मानसिक और बौद्धिक क्षमता को निखारा जाएगा। यह देखा जाएगा कि किस बच्चे में कितना स्किल है और बच्चों के स्किल को डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को हायर एजुकेशन पाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नए शिक्षा नीति के तहत अब हमारे सिलेबस को कम कर दिया गया है।
पहले जितना सिलेबस नहीं होंगे। साथ ही साथ नए शिक्षा नीति में यह लागू किया गया है कि अब हमारे जितने भी छात्र हैं वो स्वतंत्र होंगे। अगर आप एक विषय, जैसे यदि आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो यह अनिवार्य नहीं होगा कि मैथ के साथ आपको साइंस ही लेना है, विज्ञान ही लेना है। आप चाहें तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। नए शिक्षा नीति के तहत जो अदर सब्जेक्ट होते थे जैसे डांसिंग, सिंगिंग, कला, योग, इन्हें अब एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। यदि आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो इनके साथ आप डांसिंग भी ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, आप कला भी ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, सिंगिंग ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो इन सारे अदर सब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना दिया गया है। पुराने शिक्षा नीति के तहत क्या होता था कि साइंस वाले छात्र अलग थलग पढ़ जाते थे और आर्ट्स वाले छात्र अलग थलग पढ़ जाते थे, और एक के पास साइंस की विद्या होती थी तो एक के पास आर्ट्स की शिक्षा होती थी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता था। जब कभी साइंस वाले छात्र को आईएएस आईपीएस की तैयारी करना होता था तो वो मान लीजिए कि बीटेक आईआईटी कर करके जब आईएएस आईपीएस की तैयारी करने जाता था तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ से करके गया है छात्र प्रैक्टिकल और उधर जा कर के क्या करना है, ये सामाजिक मतलब विज्ञान पढ़ना है, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए अब आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि आप एक मेन सब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे आर्ट्स या अदर सब्जेक्ट को भी अपने सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं। हमारे पुराने शिक्षा नीति के अनुसार हमें केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ता था, लेकिन नए शिक्षा नीति में हमें नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए पढ़ाया जाएगा। अर्थात हमारे लिए स्किल्ड डेवलप किया जाएगा, हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जैसा कि कई वीडियो में मैंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ केवल हम पढ़ते हैं नौकरी पाने के लिए, जबकि हमें पढ़ना चाहिए नौकरी देने के लिए। रिच डैड पुअर डैड बुक के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो बताते हैं कि जिस दिन आप किसी कंपनी से या किसी ऑफिस से अपने लिए चेक ले लेते हैं, उस दिन से आप उसमें नौकरी की अर्थात नौकर की तरह जुड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में, अपने लाइफ में ज़्यादा पैसे कमाएं तो आपको चेक लेने वाला नहीं, चेक देने वाला बनना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले बच्चों में से 50% बच्चों को उद्योग के बारे में पढ़ाया जाएगा, अर्थात उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ इस 4 साल के ग्रेजुएशन में आप जब मन करे बीच से अपनी पढ़ाई छोड़ करके जा सकते हैं, उसके लिए आपको रैंक मिलेगा। और साथ ही साथ इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने यह भी नियम लागू किया है कि आपके डाटा को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। जैसे सरकार का एक पोर्टल है डिजी लॉकर, वैसा ही कोई नया ऐप आएगा या उसी डिजी लॉकर पे आपके डाटा को स्टोर किया जाएगा, आपके रैंक को स्टोर किया जाएगा। अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2 साल करने के बाद आपका मन है कि इसे छोड़कर आप किसी दूसरी शिक्षा में जाना चाहते हैं तो आप छोड़ करके जा सकते हैं। आपका वह रैंक उस डिजी लॉकर पे लॉक रहेगा और पुनः आप फिर अगर चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आकर के करें तो पुनः 2 साल के बाद, अर्थात आपका ग्रेजुएशन 2 साल पूरा हो चुका था तो उसके अगले 2 साल के लिए आप एडमिशन लेंगे, न कि शुरू से। नई शिक्षा नीति में सरकार ने यह नियम लाया है कि आपका बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो आप बच्चे का एडमिशन प्री प्राइमरी में कराएंगे, और उसके लिए पिछले 3 साल जब आपका बच्चा तैयार हो रहा होगा उसके लिए भी आपके बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या शिक्षा देना है, क्या सिखाना है, इसके लिए सरकार गाइडलाइन तैयार करेगा, सरकार आपको गाइडलाइन देगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि आपके बच्चों को 5+ अर्थात प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 2 तक की जो शिक्षा होगी उसे विद्यालय, वो चाहे विद्यालय सरकारी हो या निजी हो, मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में शिक्षा देंगे, जिससे बच्चे की स्थानीय भाषा के साथ साथ मातृभाषा में भी पकड़ हो जाएगी। नई शिक्षा नीति को इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि आपके बच्चों को, आपके छात्र को क्लास 6 के बाद ही कोडिंग या वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 6 क्लास के बाद ही बच्चों को धीरे धीरे कोडिंग पढ़ाई दी जाएगी, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, बच्चे के कला की, मानसिक स्थिति की, मनो क्षमता को निखारा जाएगा, परखा जाएगा, जिससे बच्चों में आत्मनिर्भर होने की क्षमता बढ़ जाएगी। नई शिक्षा नीति में एमफिल को भी समाप्त कर दिया गया है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको नई शिक्षा नीति हमारे इस आसान भाषा में समझ आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले छात्रों के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।